Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं प्रलय के भाग 7 में आप जानने वाले हैं कि तारे तो टिमटिमाते हैं पर ग्रह और उपग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। इसके क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इस वीडियो में ये सारी बातें हम जानते हैं। हमने अपने बचपन में एक मशहूर बच्चों की पोएम सुनी थी जिसका नाम था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हमारे जीवन में सबसे सुंदर दृश्यों में से जो हमने देखा होगा उनमें से एक है घनी काली रात। और इन घनी काली रातों में हजारों की संख्या में चमकता हुआ वह आकाश का दृश्य भी उनमें से एक है। चमकते हुए तारों का जिक्र तो हमने अपनी इस पोएम में सुना था और यह हमारे दिलो दिमाग में छा गया और यह इतना छाया कि इसका अध्ययन विज्ञान की किताबों तक में समाहित हो गया। टिमटिमाते हुए तारे न केवल बच्चों को बल्कि सभी को अच्छे लगते हैं। इसे देखकर आंखों में ठंडक का एहसास होता है। इतने बड़े यूनिवर्स को अपनी आंखों के सामने देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, या ब्रह्मांड में कितने ही ऐसे तारे हैं जिसे हम नंगी आंखों से देख पाते हैं और कुछ ऐसे भी तारे हैं जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। तो पहला प्रश्न कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं जबकि दूसरे ग्रह या उपग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो तारों की टिमटिमाहट को विज्ञान की भाषा में एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तारों की टिमटिमाहट के पीछे पृथ्वी के वायुमंडल का हाथ होता है। पृथ्वी के चारों ओर एक घना वायुमंडल मौजूद है। इस वायुमंडल में तरह तरह की गैसें, धूल के कण, वाष्प के घने बादल, यहाँ तक कि वायरस भी मौजूद होते हैं। पृथ्वी की सतह से 480 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है और सतह से 16 किलोमीटर ऊपर तक वायु का घनत्व अधिक होता है तथा यह घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका जवाब होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती है। इन परतों का तापमान भी अलग अलग होता है। जब तारों से प्रकाश की किरण चलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती है तो तापमान में अंतर के कारण और धूल कणों के कारण इनका परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तारे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर मौजूद हैं। उनसे चलकर आने वाले प्रकाश क्षीण होता रहता है। यह कमजोर प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम किसी टेलीस्कोप के द्वारा भी अगर तारों को देखें तो भी वह एक प्रकाश के छोटे बिंदुओं के रूप में ही दिखाई देते हैं। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब है, इसीलिए टेलीस्कोप से देखने पर ग्रह एक डिस्क की तरह दिखाई देते हैं। चंद्रमा और ग्रहों से आने वाले प्रकाश तीव्र होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि जब यह प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह वायुमंडल में तापमान की भिन्नता और धूल के कणों से प्रभावित नहीं हो पाता और इसका विवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हम चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं देखते हैं। जिन ग्रहों और उपग्रहों में वायुमंडल नहीं है
वहाँ पर आकाश दिन में भी काले रंग का दिखाई देता है तथा वहाँ तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। जैसे कि चंद्रमा की सतह पर दिन में भी आकाश काला ही दिखाई देता है और तारे भी दिखाई देते हैं, है ना सच की बात। अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाकर आकाश की ओर देखता है तब भी उस तारे टिमटिमाते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर वायुमंडल मौजूद ही नहीं, सिर्फ खाली स्थान है जिसे व्योम के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष में बड़े बड़े टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं। सुदूर ब्रह्मांड से आने वाली प्रकाश की किरणें बहुत कमजोर होती है और पृथ्वी की सतह पर उनका अध्ययन हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल कमजोर प्रकाश की सतह तक पहुंचने ही नहीं देता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने दूर ब्रह्मांड में देखने के लिए कई बड़े बड़े टेलीस्कोप जैसे हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्र एक्सरे टेलीस्कोप आदि अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आकाश में ये आकाशीय टेलीस्कोप क्यों स्थापित किए गए हैं। तो ये जो टेलीस्कोप हैं जैसे कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्र एक्सरे टेलीस्कोप आदि, ये टेलीस्कोप तारों से आने वाली प्रकाश की कमजोर किरणों को देखकर सुदूर ब्रह्मांड की तस्वीर खींचकर पृथ्वी पर स्थित अपने प्रयोगशालाओं में भेजने का कार्य करती है। पृथ्वी पर कई एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज स्थापित की गई हैं जो तारों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करती है, और इन एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज यानी कि वेधशाला को भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाया जाता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि पहाड़ों पर वायुमंडल विरल होता है, जिसके कारण तारों से आने वाली कमजोर किरणों को भी आसानी से देखा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल घंटी को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।